अस्सलाम स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ टेंसेस शेयर करूंगी कि टेंसेस को किस तरह से कौन से टेंस में चेंज करते हैं, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, कौन सी वर्ब आती हैं और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का क्या काम होता है। और अगर इस वीडियो में जितना कर सकेंगे हम उतना करेंगे, और अगर पूरा नहीं हुआ तो मैं सेकंड वीडियो में भी ज़रूर कवर कर दूँगी। और यहाँ पर इसके अगर आपको साथ साथ पैसे भी समझने हैं तो वो भी मैं समझा दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंसेस में आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, हर टेंस का आपको स्ट्रक्चर पक्का याद होना चाहिए। उसमें कौन सा वर्ब आना है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, तो ये आपको इसमें सबसे पहले याद करना होगा कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आनी है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है। साथ में अगर कोई ट्रांसलेशन होती है तो उस जुमले के आखिरी का जो वर्ड होता है उससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट के टेंस, इंडेफिनिट के टेंस में क्या पहचान है। तो मैंने वो सारा इस तरह से एक जगह पे नोट आउट किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो टेंसेस करने में। बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, टेंसेस याद नहीं रहता, वर्ब की फॉर्म याद नहीं रहती, हेल्पिंग वर्ब्स याद नहीं रहते, कब कहाँ क्या लगाना है। तो मैंने ये ईजी वे में एक पूरा टेबल बनाया है, तो ये यकीनन आपको ये ज़रूर समझ आएगा। तो चलें पहले हम इनडेफिनेट को कवर करते हैं कि इनडेफिनेट में क्या चीज़ें हैं जो समझना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। ये तो पता है आपको। प्रेजेंट हाल जिसमें हम रह रहे हैं, पास्ट गुजर चुका है, फ्यूचर आने वाला, मुस्तकबिल। इसको उर्दू में नहीं, हाल, माजी और मुस्तकबिल, पास्ट, माजी और फ्यूचर, मुस्तकबिल। अभी हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में क्या है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का सबसे पहला क्या है, इनडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर। अब मैंने इनके सारे आपको एक्टिव के स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आपके सामने हैं, ठीक है। और साथ में इसका पैसिव भी है। पैसिव अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले हम प्रेजेंट समझ लेते हैं। प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ों को याद रखना होगा, और ये चीज़ें अगर आपने 3-4 चीज़ें याद रख ली तो आपको टेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या है। इसके एंड में होगा ता है, ती है, ते है। मसलन वो खाना खाता है, वो बाज़ार जाता है, वो आती है। तो ये एंड में क्या आ रहा है, ता है, ती है। तो जब भी इस तरह का टेंस होगा, उर्दू जुमला होगा, तो उसमें आपको एंड का लफ्ज़ पहचाना है। हर टेंस पहचानने के लिए आपको आखिरी का लफ्ज़ पहचानना है कि क्या है। तो ता है, ती होगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अफर्मेटिव क्या बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस उसके हिसाब से ऐड होता है। कब होता है वो भी मैं बताऊंगी। और प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। यानी यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव में हमेशा आपको पता ही है नॉट, यानी इनकारिया जुमला, नहीं वाला जुमला, जिसमें किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा हो। और इंट्रोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे डू डज होगा, वो क्या हो जाएगा शुरू में, और बाकी सीधा वैसे ही जुमला बना देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या याद रखना है, एक तो इसकी पहचान ता है, ती है होती है, और इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, डू डस, वो भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आते हैं। अफर्मेटिव में इसका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर कहीं भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो समझ जाएं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डस। डू किसके साथ आता है, डस किसके साथ आता है। तो डू आपको डस याद कर लें, डू खुद ब खुद आ जाएगा। डस किसके साथ आता है, ही, शी, इट, और कोई भी एक नाम हो, किसी एक बंदे का नाम हो तो उसके साथ सिंगुलर का नाम हो तो उसके साथ डस आता है। बाकी सब के साथ प्लूरल में क्या आता है, डू आता है। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और प्लूरल नेम हो उसके साथ डू आता है। आई होता है तो एक है, लेकिन इसके साथ भी डू आता है। तो ये हो गया हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। तो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पास्ट है। पास्ट की क्या पहचान है, जिसके जुमले में क्या हो, अलिफ हो, छोटी हो और बड़ी हो। यानी वो आया, उसने खाना खाया, एंड में खाया के एंड में क्या आ रहा है, अलिफ। और वो बाज़ार गए, तो एंड में क्या आ रहा है, बड़ी। तो जब भी जुमले के एंड में अलिफ छोटी बड़ी पे ख़त्म हो रहा है तो वो हमारा पास्ट होगा। कभी कभी लोग था में भी पास्ट लगा, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, नहीं, वो परफेक्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, उसने खाना खाया, वो आई, वो गई, वो आए, एंड में क्या आ रहा है, बड़ी, छोटी अलिफ। ये पहचान है पास्ट की। अब इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब कहीं भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वो पास्ट होगा। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो सेकंड फॉर्म होती है ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी होती है, चेंज हो जाती है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो डिड है ना, इंट्रोगेटिव में हमेशा डिड जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, वो शुरू में आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट।
अब इसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। जब भी इसका क्या सेंटेंस होगा जिसके जुमले के एंड में होगा गा गी गे, यानी फ्यूचर की बात हो रही होगी, आने वाले मुस्तकबिल की बात हो रही होगी। वो आएगा, वो जाएगा, वो खाएगा, हम खेलेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की। अब दो चीज़ें, एक तो फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट। और अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लग गया है तो विल तो शो ही करता है फ्यूचर को। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, यानी सवालिया जुमला। तो यकीनन आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और एक्टिव फ्यूचर के एक्टिव समझ आए होंगे। चलिए अब इसको देख लेते हैं। वो स्कूल जाता है, तो एंड में क्या आ गया, ता है। तो आपको पहले पहचान देखनी है, ता है, ठीक है। वो स्कूल जाता है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। तो क्या हो जाएगा, ही। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, और ही के बाद जो प्रेजेंट डेफिनेट है वहाँ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही गो, और कहाँ जाता है, टू स्कूल। अब मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, तो उसके प्लूरल के हिसाब से तो गो के साथ क्या आ जाएगा, ई एस, ही गोज़ टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब गोज़ है तो जाहिर सी बात है, ही, शी, इट कोई भी एक नाम होगा तो उसके साथ क्या आ जाता है, डस, ही डज़ नॉट गो। अब ये जो ई एस है ना वो हट जाएगा और क्या हो जाएगा, गो टू, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। और इसका हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो डस शुरू में आ जाएगा, ही गो टू स्कूल, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पहचानेंगे क्या है, वो बाज़ार गया। एंड में क्या आ गया, देखें अलिफ, इसकी क्या पहचान होती है, अलिफ छोटी है बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के बाद डायरेक्ट जब भी अलिफ छोटी है बड़ी होगा तो डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी, क्या आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बाज़ार क्या है, वो बाज़ार गया, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट। फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ही वेंट, कहाँ गया, टू मार्केट, वो बाज़ार गया। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही, और पास्ट इंडेफिनिट क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है नेगेटिव में, डिड, ही डिड नॉट। अब वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो टू मार्केट, नॉट गो टू मार्केट। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड ही गो टू मार्केट। चलें अब फ्यूचर है। फ्यूचर की क्या पहचान में बताई थी, हम क्रिकेट खेलेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ही, और खेलेंगे जब भी आएगा तो एक ही हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को आ जाएगा विल, इसका अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले। क्या खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी, ही विल, हम है सॉरी, वी विल प्ले क्रिकेट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी विल प्ले क्रिकेट, और इसको क्या कर देंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसका ये हो जाएगा नेगेटिव। और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल वी प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका एक्टिव, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको टेंस चेंज करना सिखाती हूँ कि प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसे चेंज करें। जैसे एक टेंस दिया हुआ है हमें, ये दे हेल्प पुअर, तो आप इसमें देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले ये टेंस है और जाना किस टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है आपको कैसे पता चलेगा, मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब हो, कौन सी वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर कौन सा हमें किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले ये नहीं कि आप बनाना शुरू करें, सबसे पहले आप सोचेंगे कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा वर्ब आता है। दो चीज़ें आपको देखनी है, कौन सी वर्ब आती है, कौन सा वर्ब आता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर आपने ये दो चीज़ें याद कर ली तो आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले बताएं ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने सोच लिया कि पास्ट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में मेरी कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे ही रहेगा। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है हेल्प की, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। अब ये बात भी याद रखनी है कि अगर ये अफर्मेटिव बना हुआ है तो इसको अफर्मेटिव ही बनाएंगे, जब तक वो ये ना कहे कि नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ। अफर्मेटिव का जुमला अफर्मेटिव में ही बनेगा। अगर वो कहता है कि पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव बनाओ तो फिर नेगेटिव बनता। तो हेल्प की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म, और यहाँ क्या आ जाएगा, पुअर, दे हेल्प पुअर। अब ये टेंस है और इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो मुझे सबसे पहले देखना है ये टेंस है कौन सा। तो सब्जेक्ट है और सबके सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म वाच्ड लगी हुई है, टीवी, तो यू वॉच टीवी। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो मैं सबसे पहले इसमें देखूँगी इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं। तो मुझे पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और वॉच की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वॉच, यू वॉच टीवी, सिंपल। और फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब मुझे पता है वी, और फ्यूचर में क्या आ जाता है विल, और रॉट क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है क्योंकि सेकंड फॉर्म में जब भी वर्ब के साथ डायरेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट सेकंड वर्ब होगी, सेकंड फॉर्म होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट होगा। इसको इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्या लिखेंगे, राइट, वी विल राइट अ लेटर। तो इस तरह से कोई भी टेंस हो दूसरे टेंस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पक्का कर लेना होगा। सर स्टूडेंट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव देख लेते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव देख लेते हैं। तो यहाँ भी अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पता हो तो उसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब हम इसका पैसिव करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये मैंने आसानी के लिए आपके लिए ओ और एस लिखा है ताकि आपको पता चले जो ऑब्जेक्ट है वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लिखना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में ले। लेकिन अगर किसी का सब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस, जैसे ही का है तो वो अगर शुरू में है तो सब्जेक्टिव केस ही लिखना है, और अगर किसी का ऑब्जेक्टिव केस है जैसे ही का हिम होता है तो वो अगर ही, अब एंड में तो नहीं लिख सकते, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम ऑब्जेक्ट में ही लिखेंगे और ही है तो वो सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हर जो पैसिव होता है उसमें एक ही फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की, हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। साथ में बाय का यूज़ होता है और साथ में सब्जेक्ट। तो यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट हो जाता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट बात बाय लगाना ज़रूरी है सब में, और सब्जेक्ट। ये वाली चीज़ जो होती है सारे टेंसेज में सेम होती है, सिर्फ सब टेंसेज में क्या फ़र्क होता है इनके हेल्पिंग वर्ब का। तो इसका पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में कौन से हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, इज़, एम, आर। कौन से आ जाते हैं, इज़, एम, आर। ये आपने यकीनन प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़े होंगे, इज़, एम, आर। ये भी याद रख सकते हैं, जो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में आ जाते हैं। तो क्या आ जाता है, इज़, एम, आर। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सिखाऊंगी कि एक्टिव में कोई टेंस है और उसको उसके पैसिव में कैसे चेंज करना है, तो वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ये वर्ब से पता चल जाएगा कि ये कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद जो डायरेक्ट वर्ब हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मुझे ये पैसिव का स्ट्रक्चर नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में, इज़, एम, आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, आ गिलास। अब गिलास, गिलास के साथ इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो क्या आएगा, कोई भी एक चीज़ होगी तो क्या आ जाएगा, अ गिलास इस। अब ब्रेक्स, ब्रेक सारे पैसिव में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, और ब्रोकन के बाद डायरेक्ट क्या लगाना है, बाय। और ये जो अब सब्जेक्ट होगा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और याद रखिए ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट। तो क्या आ गया, अ ग्लास इज़ ब्रोकन बाय इट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ ग्लास इज़ नॉट आ जाएगा सिर्फ, और ब्रोकन बाय इट। और जब आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा इस, फिर अ ग्लास ब्रोकन बाय इट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसका ये देखते हैं कौन सा टेंस है, वी बाउट सम एप्पल्स। तो जब भी आपको टेंस देखना है कौन सा है तो आपको वर्ब देखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, सम एप्पल्स, ये शुरू में आ जाएगा, सम एप्पल्स। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कौन से दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वास और वर। तो
एप्पल्स जो एक होगा उसके साथ वास आएगा, जो ज़्यादा होंगे उसके साथ वर आएगा, तो सम एप्पल्स वर। और सारे उसमें पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, बाउट का बाउट ही रहेगा, सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। और बाउट के बाद बाय आके, और वी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। तो क्या हो गया, सम एप्पल्स वर ब्राउड बाय अस। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सम एप्पल्स वर नॉट बाउट बाय अस। और जब ये इंट्रोगेटिव करेंगे तो वर्ड शुरू में आ जाएगा, वर सम एप्पल्स बाउट बाय अस और क्वेश्चन। चलिए अब इसका नेक्स्ट है, यू विल टेल अ स्टोरी। अब यहाँ मुझे क्या, विल से क्या पता चल रहा है, ये फ्यूचर है। अब ये कौन सा फ्यूचर है, अगर विल के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, इससे पहचान है वर्ब्स। तो क्या हो जाएगा, आई स्टोरी। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में विल की जगह क्या आ जाएगा, विल बी। विल के साथ क्या आ जाएगा, बी। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव। और यहाँ टेल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टोल्ड। और बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही हो। अब यहाँ इसका नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, आई स्टोरी विल और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। विल नॉट बी टोल्ड बाय यू। और इसका इंट्रोगेटिव होगा, विल आ स्टोरी बी टोल्ड बाय यू। और एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट आपको पता चला कि किस टेंस को कैसे चेंज करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने बता दिया है। ये इसका एक्टिव है और ये इसके पैसिव है। टेंस आपको पहचाना, इंडेफिनेट है तो इस तरह बनाना है, पास्ट है तो इस तरह बनाना है, और विल है तो फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनेट है तो इस तरह बनाना है। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट कवर कर दिया है। अगर आपको और भी मज़ीद इसमें समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ डू किसके साथ आएगा, डस किसके साथ आएगा, वो भी मैंने बताया है। एक्टिव, पैसिव, पहचान उसकी, इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इसके कंटिन्यूस और परफेक्ट भी समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।